प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन साल 2019 में ऐसे ही चुनावी मौके पर दिए गए उनके भाषण से अलग तो था, पर यह कतई कम समस्यापूर्ण नहीं था। साल 2019 में एक सफल एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण के बाद निजी समाचार चैनलों ने मोदी का भाषण प्रसारित किया था। उस भाषण में उन्होंने इस मिशन और देश की तकनीकी क्षमता के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की जमकर तारीफ की थी। जबकि उस समय आम चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता एमसीसी लागू थी। पिछले हफ्ते के आखिर में मोदी द्वारा किया गया उल्लंघन ज्यादा बड़ा था, क्योंकि दूरदर्शन और संसद टीवी ने उनका भाषण प्रसारित किया। इसमें उन्होंने कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आपस में जुड़े महिला आरक्षण एवं परिसीमन विधेयकों को रोकने और उनकी भ्रूण हत्या का पाप करने का आरोप लगाया। उन्होंने संकेत दिया कि महिला मतदाता 23 अप्रैल को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों में इन्हें चुनावी रूप से सजा देंगी। अभी तक संसद में विपक्ष के साथ ही साथ कई शिक्षाविद और एक्टिविस्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी को पत्र लिख चुके हैं। पत्र में यह अनुरोध किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मोदी पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक जाने पहचाने लेकिन उत्तरोत्तर निराशाजनक घटनाक्रम में निर्वाचन आयोग ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उससे उचित तेजी के साथ कार्रवाई की उम्मीद की जाती है, जैसी कि उसने विपक्षी दलों के खिलाफ की है। चूंकि इस घटना में तथ्यों को लेकर कोई विवाद नहीं है और प्रधानमंत्री पर कार्रवाई को लेकर आयोग की आनाकानी भली भांति ज्ञात है, यह मानना कठिन है कि यह निश्छल देरी है। इस संवैधानिक निकाय ने साल 2015 और 2017 में राज्य चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम की इजाजत दी और साल 2019 में नमो टीवी को इसकी विषय वस्तु की पूर्व मंजूरी के बाद प्रसारण की अनुमति प्रदान की। साल 2024 में आयोग में राजस्थान में मोदी के विवादास्पद भाषण के संबंध में नोटिस जारी किया, जो उनके बजाय भाजपा अध्यक्ष को संबोधित था। साल 2019 के मिसाइल परीक्षण के बाद आलोचकों की दलील थी कि कार्रवाई करने से आयोग के इनकार ने एक चोर दरवाजा बना दिया है, जिसकी मदद से बड़ी घोषणाओं को आधिकारिक की तरफ पेश किया जा सकता है, जो चुनावी असर भी डालता है और आयोग को काबिले यकीन बचाव भी प्रदान करता है। जैसा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे पत्र में साफ उल्लेख है, अगर आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना मोदी ने अपना भाषण दिया, तो यह उनके द्वारा स्पष्ट उल्लंघन है। अगर आयोग ने इसे मंजूरी दी, तो उसे बताना होगा कि क्यों उसने प्रधानमंत्री को यह बहुमूल्य विशेषाधिकार देना उचित समझा। इसके अलावा उसे इस भाषण की विषय वस्तु की जांच करनी होगी, इसे आधिकारिक प्लेटफॉर्मों से हटवाना होगा और मोदी पर कार्रवाई करनी होगी। आयोग की निष्क्रियता, जिसे 23 अप्रैल को 2 राज्यों में मतदान ने और साफ बना दिया, केवल उसके पक्षपाती चरित्र को ही पुख्ता करती है और चुनावों की निष्पक्षता साथ ही साथ उसकी खुद की विश्वसनीयता को भी कमजोर करती है।